गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज का वचन पवित्र बाइबल से यशायाह 59 अध्याय 1 से 8 आयत तक वचन को सुने और लास्ट में आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमेन मीन्स होता है तथास्तु। आप आमेन भी बोल सकते हैं, तथास्तु भी बोल सकते हैं, या फिर आप आमीन भी बोल सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसे उसको वचन को आप रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे। आमीन बोल करके या आमीन बोल करके या तथास्तु बोल करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुमको तुम्हारे परमेश्वर से। तो क्या यहोवा आपका परमेश्वर नहीं है? सर्वशक्तिमान सृष्टि का मालिक जो एक ही परमेश्वर है, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, क्या वो आपका परमेश्वर नहीं? नहीं, वो सबका परमेश्वर है। जब एक ही परमेश्वर है तो वो सबका परमेश्वर है। और एक गीत भी हम लोग गाते हैं, यीशु सबका प्रभु है, पृथ्वी का प्रभु, यीशु सबका प्रभु है, सारे सृष्टि का प्रभु, एक ही ईश्वर सारे देशों में, एक ही ईश्वर सबका, और किसी नाम में उधार नहीं है, यीशु सबका प्रभु है। ये सच है, ये सच्चाई है। दुनिया में सच्चाई को लोग जान रहे हैं, मान रहे हैं, उधार पा रहे हैं। कुछ लोग अभी बहके हुए हैं, भटके हुए हैं, भ्रम में है। शैतान ने लोगों को दिमाग को खराब कर दिया है, इस कारण से भ्रमित है और अधर्म का जीवन जी रहे हैं, पाप का, महापाप का जीवन जी रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तो इसका तात्पर्य क्या है? वह यह कि लोग आज हारी में, बीमारी में, विपत्ति में, संकट में, समस्या में, लूटपाट, खून खराबा, मर्डर, न जाने क्या चीज़ों में फंसे पड़े हैं। जब टाइम आता है तो कराहट करता है, पुकारता है ईश्वर को, हे प्रभु, कौन है, कहाँ है कोई है प्रभु तो मेरे सामने? वो कहता नहीं। जब तक तुम अपना मन नहीं फिराओगे, मन नहीं बदलोगे, अधर्म के पाप, अधर्म के काम, महापाप करना नहीं छोड़ोगे, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। मन बदलो, दिल बदलो, दिमाग बदलो, जवान बदलो, आओ मेरे पास। कुछ लेकर के आना नहीं है, करना तुझे कुछ है ही नहीं, केवल मुझ पर विश्वास करना है। और एक छोटी सी क्षमा प्रार्थना करनी कि हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में जो भी अधर्म किया, काला किया, पीला किया, महापाप किया, क्षमा कर दे। क्षमा कर देगा, वो दयालु परमेश्वर है। आगे तीसरी आयत पढ़ रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिलता बातें निकलती है। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उनको मानो उत्पात का गर्भ रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। ये हकीकत है, देखा जा रहा है दुनिया में।
कि कितना अनर्थ करते हैं लोग, अनर्थ को जन्म देते हैं, अनर्थ करते हैं। वे 5वीं आयत, वे सांपन के अंडे सेते और मकड़ी की जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। उनके जाले कपड़े का काम न देंगे, न वे अपने कामों से अपने को ढांप सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं और उनके हाथ से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोषों की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ है, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, और न उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति न पाएगा। तो अशांति, दुख, दर्द, भूख, संकट, समस्या, विपत्ति, झूठ, चोरी, डकैती, लड़ाई झगड़ा, बेविचार, बलात्कार, ना जाने क्या कुछ अधर्म के काम जो मनुष्य का है वो करके शैतान का बेटा बन चुका है। और जब जरूरत पड़ती है तो पुकारता है कि हे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर यीशु मुझे बचाओ, हे प्रभु यहोवा मुझे बचाओ। कहता है मैं बचाने के लिए तो बचा लूँगा, सेकंड नहीं लगता मुझे तुझे बचाने के लिए, लेकिन पहले अपना मन तो बदल। मन बदल, दिल बदल, दिमाग बदल, अपनी जबान बदल और क्षमा मांग ले। दयालु है, दया कर देगा। आज के वचन से एक एक वचन को ध्यान से आप, बाइबल नहीं है आपके पास, बाइबल डाउनलोड करिए और फिर दोबारा से उसको पढ़िए और समझिए, और फिर अपने दिल की आवाज़ सुनिए कि आपका दिल क्या कहता है। परमेश्वर की आवाज़ सुनकर मन बदल जाएगा, दिल बदल जाएगा, दिमाग बदल जाएगा, जबान बदल जाएगा और नया जन्म मिल जाएगा। कहाँ से? कहीं और जाने से नहीं, केवल जीवते परमेश्वर यीशु के पास आने से। जब आएंगे उसके पास, वो जीवन देने के लिए आया है हमें। सारे दुनिया में जितने लोग आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, नया जन्म पा करके, जीवन पा करके, सदाकाल का जीवन, सदाकाल का धन, सदाकाल का धर्म, सदाकाल का सुख, सदाकाल का शांति, आनंद पा करके सुख चैन से संसार में रहते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, जितने भी प्रभु यीशु मसीह को जानने मानने वाले लोग हैं वो कभी कटोरे लेके भीख नहीं मांगता। ये पूरे विश्व का एक रिकॉर्ड है। प्रभु यीशु के बेटे बेटियां, दास सेवक, जो विश्वास करने वाले लोग दया से सबको देते हैं, किसी से लेते नहीं हैं, लूटते नहीं हैं, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, डाका नहीं डालते, हत्या नहीं करते, बलात्कार नहीं करते। इस बात से हमारे सीना और भी बड़ा हो जाता है। भीड़ के भीड़ लोग आ रहे हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या सुनते हो, क्या समझते हो, क्या जानते हो और क्या मानते हो और कैसे जीवन जीते हो, वो आपके ऊपर है। अवसर है आपके लिए। ऐसा ना हो कि पाप का जहर जो मनुष्य अपने जीवन में ले करके, पाप का जहर ले करके जो चल रहा है, कभी भी कहीं भी खट मर जाएगा। और मर गया तो जबरदस्ती जो लिख देता है स्वर्गीय फलाना, धोखा है, गया नीचे नरक में। अरे स्वर्ग में तो वही लोग जाएगा जो लोग उस जीवते अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करेगा, उसकी दया को प्राप्त कर लेगा।
जिसने उसकी दया को प्राप्त कर लिया। अमर, चलिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की।